राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जगह जगह हिंदू महासम्मेलन आयोजित कर हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अवध सनातन चेतना मंच के तत्वाधान में अवधपुरी स्थित मिल्टन पब्लिक स्कूल के सामने स्थित उदय रेजिडेंसी पर रविवार 8 फरवरी को दोपहर 12 बजे से विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हिंदुओं को एकजुट करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये जानकारी अवध सनातन चेतना मंच के पदाधिकारियों और समाजसेवियों ने वीएनए पैराडाइज होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। आयोजकों ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के बाद ये पहला अवसर है जब हिंदुओं को संगठित करने के प्रयास खुद हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं। उन्होंने सनातन समाज के लोगों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील करते हुए सभी जाति वर्गों में बटे हिंदुओं से एक मंच पर आने की अपील की। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल दिनांक 8 फरवरी 2026 को पूरे भारतवर्ष का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में अवध नगर में एक प्रांगण में जो मिल्टन पब्लिक स्कूल के सामने है मैदान में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मंच, बहुत बड़ा मंच बना हुआ है जिसमें हमारे कल सनातनी हिंदू वक्तव्य पे अपने विचार प्रकट करेंगे। और यहाँ पर जो प्रांगण में हमने व्यवस्था करी है, क्योंकि कार्यक्रम अध्यक्षों में डॉक्टर राहुल राय नाम है मेरा, यहाँ पर जो व्यवस्था हमने करी है लगभग 3 से 4 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था करी है। उसके बाद उनके स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है कमेटी द्वारा। और इसका मुख्य शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है, उसी श्रृंखला किसी भी प्रकार की भांति में जाति बिरादरी के मामले में कहीं भी भटकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो उनको हानि पहुंचा सकती है, उससे पहले ही उनके अंदर ऐसी ऊर्जा का स्रोत करना कि कोई भी नेगेटिव चीज उन्हें पकड़ ना पाए और देश के लिए, भारतीय संस्कारों के लिए वो काम करें और हिंदुत्व में नाम करें। जय हिंद, जय भारत। कल 8 फरवरी को दोपहर 12 बजे के बाद जहां हम खड़े हुए हैं इस उदय रेजिडेंसी के मैदान में मिल्टन पब्लिक स्कूल के एग्जैक्ट सामने हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हिंदू सम्मेलन में हम सब लोगों को, बालक, वृद्ध, नौजवान, सबको जाना चाहिए हिंदू का शब्द केवल सनातन है और सनातन का अर्थ है इस देश की, भारतवर्ष की, इस सृष्टि की, इस समाज की पहली पहचान और पहली सभ्यता, पहली सौम्यता, पहली सच्चाई और पहला व्यवहार। यदि कहीं भी सूर्य और चंद्रमा के इतिहास में, धरती के इतिहास में कहीं भी बना तो वो भारतवर्ष की धरती है। लेकिन शयन ऐसा वक्त आया कि इसका सनातन का जो पर्व है और सनातन की जो पहचान है धीरे धीरे बिरादरी और जातियों की ईर्ष्या में और उनमें सब में फैल गई। ये हिंदू सम्मेलन आगरा में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर ये आयोजित किए जा रहे हैं। यह सम्मेलन इस बात का साक्षी है कि हम सब लोग एक पिता की संतान हैं। वसुदेव कुटुंबकम इस देश की नाभि है और इस देश का जो भाव है, मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात हम सब जब ही सुखी रहेंगे जब एक मुट्ठी भर बल करके एक रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। हिंदू यही सिखाता है और हिंदुत्व का मंत्र भी यही है। मैं आह्वान करता हूं अवधपुरी से 50-50 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लोग यहाँ आए, सबका सम्मान और सबको मेरी ओर से और सभी मेरे साथियों की ओर से बहुत बहुत निमंत्रण और निवेदन। मोहन सिंह चाहर मेरा नाम। अवध सनातन मंच के माध्यम से इस मिल्टन स्कूल के सामने उदय रेजिडेंसी इस प्रांगण में कल 8 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को एकत्रित करना और हिंदू समाज में से जो जातिवाद का भेदभाव है उस भेदभाव को मिटाना है इन उद्देश्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सबसे का 100 वर्ष पूरे होने पर ये शताब्दी चल रहा है, उसी शताब्दी वर्ष के निमित्त ये हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हिंदू समाज एकजुट हो रहा है और निश्चित रूप से ये देश, भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जय हिंद।
विक्रम सिंह चार है। मैं अवध क्षेत्र का नागरिक हूँ और अवध सनातन चेतना मंच के माध्यम से मैं इस क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए और जो हमारे अतिथिगण हैं उनका वक्तव्य सुने और सनातन की पूर्ण परिभाषा क्या होती है डाला जाएगा। उसके बाद भोजन रखी गई है। जो भी आए भोजन करके उसके बाद जाए। धन्यवाद।